रावण का जैसा इन लोगों के का चरित्र रावण जैसा चरित्र है। कोई भला आदमी, कोई समझदार आदमी अपने घर में बैठाना पसंद करता। मेरा तो आप लोगों से एक ही है, ये मामला कोई एक दो दिन का नहीं है। 60 महीने 5 साल 1825 दिन हम हमारी बागडोर किसके हाथ में देते हैं? कैसे आई, कैसे इंसान के कोई सोच सकता है? मैंने 18-20 बीघा जमीन दी थी कब्रिस्तान के लिए, अलॉट करा दी थी मैंने, और उसको 100 साल में 200 साल में जमीन कम नहीं पड़ती। लेकिन राज बदल गया। आप लोगों ने ठीक फैसला नहीं किया, गलत आदमी सिस्टम के अंदर आके विधानसभा में चला गया और दी हुई अलॉट की हुई जमीन को खराब कर दिया। ये गलती हमसे हुई, हमने की। माइनॉरिटी के लोगों ने की पहचान नहीं पाई हम किसके साथ हो रहे हैं, पता नहीं चला। कैसे सांप्रदायिक आदमी को हम, कैसे सांप्रदायिक इंसान को हम बागडोर दे रहे हैं, किसके हाथ में हम ताकत दे रहे हैं। यदि हम अपनी ताकत को खड्डे में डाल रहे हैं तो भी किसी और का फायदा हो रहा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 20 साल से कांग्रेस एक बार ही टक्कर में आई थी जब कांग्रेस से मैं लड़ा था। बाकी कांग्रेस टक्कर में है ही नहीं। जब एक बार कांग्रेस से मैं लड़ गया तब कांग्रेस टक्कर में नहीं। कांग्रेस तो नंबर 3 पर रहती है परमानेंट। आज भी कांग्रेस नंबर 3 पर जाएगी। और चुनाव फिरका परस्ती ताकतों के और आपके भाई राजेंद्र गुड्डा जो लोगों की दुआ लेता है, लोगों की खिदमत करता है, लोगों की मदद करता है, लोगों के साथ इंसाफ करता है, उसके बीच में है। आप सोच सकते हो पिछले 75 साल में आजादी के बाद, 75 साल बाद में आजादी के बाद किसी विधायक ने, किसी सांसद ने, एमएलए और एमपी ने 100 रुपए कब्रिस्तान के लिए कहीं दिए हो तो मुझे आके बता देना कि उस एमएलए ने, जैसा भाई अमित कछावा बता रहा था, 16 विधानसभा के चुनाव हो गए, मतलब 2 बार है, मेरे 14 बार कोई थे कि कभी किसी अब कब्रिस्तान के लिए 100 रुपए दिए हो तो मुझे आके बताने की कृपा करना। और अभी अमित कछावा मेरी तरफ से 1 करोड़ और 20 लाख का हिसाब दे रहा था। मेरे हिसाब से हिसाब ठीक भी नहीं था, इससे ज्यादा का हो सकता है। छोटे छोटे गांवों में एक बुजुर्ग इंसान मेरे पास आया चबरा में, बोले मंत्री जी वोट कहीं डाला वो अलग बात है, लेकिन मेरे एक दिमाग में टेंशन है, चिंता है कि मैं जब ऊपर वाले के पास जाऊंगा तो मेरे शरीर की मिट्टी को रखने के लिए जगह नहीं है। मेरे शरीर को कहां दफनाया जाएगा? कब्रिस्तान का झगड़ा हमारा सलटा हो। और मैंने सोचा इस आदमी ने कुछ नहीं मांगा मेरे से, सिर्फ ये मान रहा है कि मैं सुकून से इस दुनिया से अलविदा हो पाऊं। मेरे दिमाग में झटका लगा, मैंने जमीन दिलाई उनको और 17 लाख रुपए देके बाउंड्री बना के, और उस व्यक्ति की अंत्येष्टि में मैं जब गया उसके जनाजे में, तो मुझे अच्छा लगा कि इसने मुझे एक काम बताया था, वो काम मैंने कर दिया।
मैंने उसका बोर्ड नहीं देखा, मुझे पता था ये आदमी जाने वाला है दुनिया में से, लेकिन सिर्फ इसलिए इंसानियत कोई चीज होती है, हमें ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा हमारे कर्मों का। एक जगह नहीं, 20 जगह की लिस्ट दे दूंगा आपको। मेरा तो आपसे ये इसलिए नहीं कि मैंने कोई एहसान नहीं किया, मेरा फर्ज था, मुझे औरों का भी काम करना चाहिए था, मुझे भी करना चाहिए था। आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के बाद क्या किया यहाँ? मेरा तो आपसे एक निवेदन है, 20-25 दिन आप लोग यदि टाइम निकालेंगे, सही फैसला करेंगे, तो फिर का परिस्थिति ताकते हमारे यहाँ के अमन चैन को खराब नहीं कर पाएंगी। और यदि आप इस ताकत को खराब कर देंगे, खड्डे में डाल देंगे, गलत जगह डाल देंगे, तो उसके बाद में हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माता और बहनें, उनको चैन चाहिए, अमन चाहिए। और इसके लिए ये अमन की गारंटी कौन दे सकता है? उदयपुर वाटी में कौन दे सकता है? आप सोच सकते हो पार्टी क्या होती है। राजेंद्र गुड्डा के चुनाव की गिनती हो रही थी, तब नवलगढ़ की मस्जिद में दुआ राजकुमार के लिए नहीं, राजेंद्र गुड्डा के लिए हो रही थी। जब झुंझुनू के अंदर 50,000 मुस्लिम हैं, कल मैं वहीं बैठा था, आपसे 4 गुना तादाद में बैठे थे, बोले साहब हम 50,000 वोट डालते हैं और हमारी कोई प्रगति नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला हमें। इतने वोट डालने के बाद भी हमें किसी और को लेके जाना पड़ता हमारा काम करवाने के लिए, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। मैं तो आपको एक बात, झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू में विजेंद्र जी ओला चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन दुआ राजेंद्र गुड्डा के लिए हो रही थी चुनाव। कुछ कारण होगा। शेखावाटी की तमाम मस्जिदों में राजेंद्र गुड्डा के लिए लोग दुआ करते हैं, तमाम मस्जिदों में। तुम्हारे पास भी आते हैं, कभी कोई गलती करके तुम आप लोग तो जाके सीकर में जाके कहोगे, नवलगढ़ में तुम्हारे रिश्तेदार, खंडेला में तुम्हारे रिश्तेदार, जाके बोलोगे हम राजेंद्र गुड्डा को हरा के आए हैं, तो लोग तुम्हें धन्यवाद, तो तुम्हें शाबाश नहीं कहेंगे। हो सकता तुम्हारे ऊपर हाथ तो नहीं उठाए, लेकिन मुंह से तुम्हें बुरा बुरा ही कहेंगे कि तुमने गलत किया। लोग तुम्हें अच्छा नहीं बताएंगे। हर घर में अच्छे लोग होते हैं, घर में लड़ने वाले लोग भी होते हैं, निगेटिव मेंटलिटी के लोग भी होते हैं। अच्छा आदमी मोहल्ले में, गांव में, नगर में आगे हो जाता है, वो नगर, मोहल्ला, घर अच्छा हो जाता है। बुरा आदमी आगे आ जाता है, गंदा आदमी आगे आ जाता है, वो घर, वो मोहल्ला, वो गांव, वो नगर, वो जिला, वो प्रदेश, वहां का चैन चला जाता है। मेरे तो आपसे एक छोटी सी यही बात कहना चाह रहा हूं, मुझे आपको कुछ ये बातें बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सारे लोग जानते हो। और यहां आप आए हो, पार्टी के लिए नहीं आए, राजेंद्र गुड्डा के लिए आए हो। आप सोच सकते हो, छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों को भाषण से मतलब नहीं है, ये बच्चे खड़े, इनको कोई मतलब नहीं है, राजनीति नहीं जानते, लेकिन राजेंद्र गुड्डा से मोहब्बत करते हैं, इसलिए इधर ये करेगा। और ये मोहब्बत एक तरफा नहीं है, मैं आपसे ज्यादा करता हूं, आपसे ज्यादा। सबसे बड़ी मेरा तो आपसे एक ही बात कहनी है कि आप सारे लोग राजेंद्र गुड्डा बनो। और मैं तो, मेरा तो अपने आप से वादा है, कोई चुनाव नहीं, जब तक शरीर में मेरा दिल धड़केगा, मेरे जिस्म में सांस चलेगी, तब तक किसी भी व्यक्ति को यहाँ का अमन चैन खराब नहीं करने देंगे हम, किसी को भी। आप बिंदास रहिए, ये उदयपुर वाटी किसी की जागीर नहीं है, जो चाहे आके, हाँ जो
गुंडागर्दी कर जाए, हिंदू मुसलमान कर जाए, जातियों के दंगे कर जाए, तो फोन नहीं है। मुझे पता चला, लोगों ने मुझे बहुत समझाया था। जब गुडा के मस्जिद के अंदर बदमाशी हुई, गुडा के अंदर एक गेट के अंदर एक बच्ची का अपहरण हुआ और उसके बाद मस्जिद में घुस घुस के लोगों को निकाला गया, मस्जिद के इमाम साहब को ला के और थाने के अंदर बैठा के मारपीट कर की गई। मुझे लोगों ने कहा क्या कर रहा है तू? मैंने कहा गलत है, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। तो चुनाव सामने आ रहा है, चुनाव जीता हुआ चुनाव हार जाएगा तू। ये लड़की जिसकी तो बात करे तो उत्तर प्रदेश के लोग, इनके तो वोट ही नहीं है। सारे हिंदू मुसलमान होगा और आराम से बोले तू चुनाव हार जाएगा। मैंने कहा मुझे इसकी परवाह नहीं है। तो बोले इनके वोट ही नहीं है, ये लड़की यूपी की है। मैंने कहा ये पाकिस्तान के होते तो भी लड़ता नहीं, दादागिरी नहीं करने देंगे। लेकिन हमारे लोगों ने, आप सोच सकते हो, आप अपनी ताकत वहां डालो जो ताकत अमन को मजबूत करे, ईमान को मजबूत करे, भाईचारे को मजबूत करे। खड्डे में ताकत डालने से क्या मतलब है? आप सोच सकते हो, जिस आदमी की बात करते हो आप, जिस आदमी की 51,000 वोट लेने के बाद में, तो भगवान राम सैनी आपको नजर आया? आया आपको नजर? अरे मर्द की तो गर्दी अच्छी होती है मेरे भाई, मर्द की तो गर्दी अच्छी होती है। क्या हिफाजत करेंगे ये लोग? ये लोग आपकी हिफाजत करेंगे? कर सकते क्या? मेरी गाड़ी की डिग्गी में रहा था 25 साल, 25 साल हिफाजत करेंगे? शेर जैसा जिगरा चाहिए मेरे भाई। किसी की, आपका भाई राजेंद्र गुड्डा उद्यपर पार्टी की बात नहीं कर रहा। यदि जाबाजी की बात आए, अपने लोगों के लिए मरने की बात आए, अपने लोगों के लिए जान देने की बात आए, उदयपुर पार्टी। राजस्थान में तुम्हारे भाई का मुकाबला नहीं है, पूरे राजस्थान में। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सोच नहीं सकते। तो इसमें सिर्फ मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप सारे के सारे लोग ये 25 दिन आप इस बीमारी का इलाज करना, अपनी ताकत का सदुपयोग करना। ताकत उस जगह दी जानी चाहिए। झगड़े कराने के लिए जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, है ही क्या इनके पास? ये कह सकते हैं कि हमने कॉलेज बनाए, हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने सड़कें बनाई, हमने लोगों की खिदमत की, हमने लोगों की दुआ ली। इनके पास कुछ बोलने के लिए है? कुछ भी नहीं है इनके पास। दो चीजें हैं, जाति और धर्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यदि टेलीविजन के अंदर दो चीजें निकाल दो, हिंदुस्तान पाकिस्तान निकाल दो, हिंदू मुसलमान निकाल दो, मंदिर मस्जिद निकाल दो, उसके बाद में इनके पास न्यूज ही नहीं है। क्या न्यूज है? किस तरह की राजनीति करते हैं लोग? राजनीति करते तो लोगों की मदद करो ना। 70 साल में मेरी जितनी ताकत किसी के अंदर नहीं आई। यहाँ 70 साल में राजेंद्र गुड्डा यहाँ 2 बार मंत्री बना, कोई मंत्री बना ही नहीं। सबसे ज्यादा पावर में मेरे अंदर आई। तो पावर आने के बाद, राजेंद्र गुड्डा में पावर आने के बाद मैंने आपको अपना दोस्त बनाया। उस पावर से मैंने मेरे दोस्त बढ़ाए। इन बच्चों को मैंने मेरा अपना दोस्त बनाया उस पावर से। सोच सकते हो, एक मंत्री कोई जाता ही नहीं है। 8-9 साल का बच्चा दौड़ा खेड़ा में मेरी गाड़ी के हाथ देता है। मेरे भाई क्या बात है? अभी मैं बोले हमारे बोरिंग नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है। एक बच्चे ने कहा यार क्या नाम है तेरा? बोले कपिल।
जहांगीर 9 साल का बच्चा होगा। तो बोले तेरा तो वोट ही नहीं, बोले मेरी माँ का तो वोट है। एक बच्चा कर रहा है, एक मंत्री से बात कर रहा है, मेरी माँ का वोट है। तो क्या बोले बोरिंग करो। मैंने उस बच्चे कहने से दौड़ा खड़ा स्टेज पे बोरिंग लगा, जब शानदार पानी लगा। अभी आपके आ रहा था, मैं यहाँ आ रहा था, छोटे छोटे 2 बच्चे मिले, छोटे छोटे 2 बच्चे, हाथ देखिए। बोले क्या बात है? बोले हम आपको जानते हैं। क्या बात है? बोले आप राजेंद्र गुड्डा, आप चुनाव जीत जाओगे। 2 बच्चे छोटे। राजेंद्र गुड्डा ने मंत्र सबसे ज्यादा पावर में आने के बाद ये इन लोगों से दोस्ती की, मेरे दोस्त बढ़ाए। और यही कारण है कि आज आप इतनी बड़ी तादाद में आप बैठे हो। आप सोच रहे हो राजेंद्र गुड्डा को कोई पार्टी बांध देगी क्या? गहलोत मुझे बांध पाया, कांग्रेस मुझे बांध पाई, बसपा मुझे बांध पाई, कोई पार्टी राजेंद्र गुड्डा को बांध देगी क्या? मेरा दिल कहेगा वो करूंगा, जो मेरी जनता कहेगी वो करेगा, जो मेरा मन कहेगा वो करता हूं दिल से। और मेरा दिल कहता है गलत कहीं भी हो रहा हो, किसी भी जगह, राजेंद्र गुड्डा बोलता है। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जब कर्नाटक की सरकार को गिरा दिया, गोवा की सरकार को गिरा दिया, मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया, अशोक गहलोत बैकफुट पर आ गए। हालत ये थी तो बोलने के लिए तैयार नहीं था सिंगल आदमी। मेरे दिल ने कहा इस दादागिरी को नहीं मानेंगे। राजभवन के अंदर राजेंद्र गुड्डा, साइलेंट जोन होता है, बोल नहीं सकता, हॉर्न नहीं बज सकता, उस जगह राजेंद्र गुड्डा ने कहा था अशोक गहलोत जिंदाबाद। ये मैं राजेंद्र गुड्डा ने कहा उस टाइम में। और नरेंद्र मोदी के रथ को सबसे आगे खड़ा होकर रोकने वाला, क्या बात करते, कांग्रेस की बात करते। अशोक गहलोत तो फेल हो गए थे 96 के अंदर, 2008 के अंदर सिर्फ 95 सीटें आई थी उनके पास। मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको 101 एमएलए चाहिए थे, उनके पास थे ही नहीं, सरकार नहीं बन रही थी। राजेंद्र गुड्डा अपने एमएलए इधर देता तो वसुंधरा सरकार बना लेती। लेकिन राजेंद्र गुड्डा ने फिरका परिस्थिति ताकतों को सपोर्ट नहीं किया। जो काम पूरे राजस्थान का पूरा आप टोटल पूरे राजस्थान के मुसलमान नहीं कर पाए, उनको रोकने का काम राजेंद्र गुड्डा ने किया है। वो काम राजेंद्र गुड्डा ने किया, रोका, फेल हो गए थे। मैंने 6 एमएलए लेके 101 किया। लोग कहते हैं कॉलेज दे दी, क्या खैरात में दे दी क्या? खैरात दे दी क्या? कस्सी बकरो देकर मोटी ली है, खैरात थोड़ी दी है। सरकार बनाई थी, खड़ा किया था, कह रहा कि बड़ा यार भाई मेरे बाद हिसाब तो देख, बकरा दिया था 2 साल का, कुर्बानी का दिया था, तब उसके बाद में बोटी ली थी। कह रहे बोटी दे दी, अरे क्या दे दी मेरे भाई, क्या बोल रहे हो? मुर्गो तो जान दे दी और खाबाड़ो का मजो बनायो। क्या बात करते हो? 1 बार नहीं 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके सामने आके शिवम के जन्मदिन पर कह के राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो मेरी जगह मुख्यमंत्री कोई और होता। राजेंद्र गुड्डा ने बोले कि मुर्दाबाद जिंदाबाद, जन्म से ही सुन रही हूं। अरे यो पुपाड़ी से सहनाई से ऊंट चिपक जाएगा। अरे वो ऊंट डीजे बनाता है, सहनाई से चिपक जाएगा, इस पर तो नौबत बाजेगी है। फैसले ताकत से नहीं होते, बहुत फैसले संख्या से होते, दिलों से होते, प्यार से, मोहब्बत से होते हैं।
ये रास्ता 20 साल पहले अलविदा कह चुका हूं इस रास्ते को। 20 साल पहले, 20 साल से जमहूरियत का पहले हाथ जोड़ता हूं। जनता का दिल जीता मैंने। एक जाति की राजनीति, एक जाति के मजबूत होने से क्या पूरा 36 कौम और सारे धर्म मजबूत हो जाएंगे? सच बात है कि कोई भी आदमी मेरे पास आज तक आया, कोई भी आदमी मैंने उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया। जो मेरे दुश्मन भी यदि दुश्मन भी मेरा दर पर आ गया तो मैंने उसको भी गले लगाया है। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, आप मेरे सारे छोटे और बड़े भाइयों, ये जो लड़ाई है 25 दिन तक आप राजेंद्र गुड्डा बनो और ये मानो कि राजेंद्र गुड्डा चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव हमारा भाई लड़ रहा, हम लड़ रहे, तुम्हारे परिवार का सदस्य लड़ रहा है। इसके साथ उसके बाद में 60 महीने तक बिंदास सो जाना, तुम्हारा भाई जगेगा। किसी माई की लाल के औकात नहीं है तो बुरी नजर डाल दे हमारे किसी भी भाई के ऊपर। ये गारंटी एक दिन से नहीं है, बरसों की गारंटी है। जब तक ऊपर वाला इस जमीन सरजमीन के ऊपर मुझे जिंदा रखेगा तब तक ये काम करूंगा। किसी के साथ कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ दादागिरी नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ बदमाशी नहीं कर सकता, कोई गरीब को दबा नहीं सकता। मत सताओ, गरीब को रो देगा, पता चल गया ऊपर वाले को तो जड़ से खो देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कबीरा हाय गरीब की कदर निस्बत जाए, मरे बैल की चाम से लो बसम हो जाए। ये गरीब की बद्दुआ जिसको लग जाती है उसके समाचार समाप्त हो जाते हैं। क्या है, बड़ी पार्टियां, बड़ी जातियां लड़ती है, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, आपका भाई राजेंद्र गुड्डा 60% इस कंपटीशन के अंदर विधानसभा का चुनाव जीतेगा और इंशाल्लाह मंत्री भी बनेगा। इंशाल्लाह मंत्री भी बनेगा। और ये जो बातें करते हैं, मैं तो आपको कह रहा हूं, मुझे यहाँ आप सारे के सारे मेरे भाई से बढ़कर 21 हो, बड़े और छोटे भाइयों, मुझे अब परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अरे 92 जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस टाइम एक 20 साल का लड़का बुलेट मोटरसाइकिल लेके घूमता था, मोटरसाइकिल होती नहीं थी। और वो 20 साल का लड़का इसलिए था कोई बदमाशी नहीं करे, कोई दादागिरी नहीं करे, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो, कोई किसी को डराए नहीं। हर गांव के अंदर गया, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उम्र 20 साल थी उसकी, उसका नाम राजेंद्र गुड्डा था। कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी सियासत में आऊंगा, कभी नहीं सोचा था। तो मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, ये चुनाव नहीं है, ये इंसाफ की बात है। आपको फैसला करना है कि दिलों को तोड़ने वाले, सांप्रदायिकता फैलाने वाले, भाई से भाई को लड़ाने वाले, जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतों को हम आगे बढ़ने थे, या एक आदमी, ये जो ताकत आप दे रहे हो, ये ताकत पूरे राजस्थान के अंदर अखिलियत के भाइयों की हिफाजत करने का काम करेगी। धारा से विपरीत जाने में राजेंद्र गुड्डा खड़ा होकर कह देता है किसी मुख्यमंत्री को, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप आ जाना कभी भी, किसी भी जगह खड़ा हूं, किसी भी मंजिल पर खड़ा हूं, आप मंत्री की कुर्सी पर ठोकर मार के आप सामने खड़ा हूं ना, मायर पार्षद छोड़ दे, छुड़वा दे करूं, कहते पार्षद से 80 पे दे बाहर दे दे नर जागो देख तो ढिल्लो को देख के कहो छुटवा रे अमित का स्वागत छुटवा दो। हम मारवाल जी को कहते 80 पे दे बाहर कहते दिमाग खराब हो जाएंगे। अरे नहीं छोड़ सकते भाई,
मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरा आपसे ये कहना है आपसे कि आदमी मेरे से बढ़िया मजबूत, मेरे से बढ़िया आपका हमदर्द और मेरे से ज्यादा आपसे मोहब्बत करने वाला कोई दूसरा मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं भी थक रहा हूं। कोई दूसरा मिल जाए, माड़ा ईमानदारी की बात है, 1 सेकंड में माड़ा डाल दूंगा यार। ये आदमी लोगों को आपस में नहीं लड़ाएगा, ये लोगों को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पर भेद नहीं करेगा, सबसे प्यार करेगा, जनता की खिदमत करेगा, लोगों की दुआ लेगा। ऐसा कोई आदमी हो सबको साथ लेके चलेगा, ऐसा कोई आदमी हो तो मुझे बता देना भाई, मैं भी खोज रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं आपको, बता देना। आसान काम नहीं, 24 घंटे काम किया मैंने, 24 घंटे। मैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी आया, किसी को मना नहीं किया मैंने। एक आदमी खड़ा होकर के तेरे घर से हम खाली आ गए, तेरे से बिना मिले, पूरी ताकत से मदद करने का काम करता हूं। और ये काम मेरे से बढ़िया करने वाला कोई आ जाए तो मुझे खुशी होगी, खुशी होगी। सबसे बड़ी कांटू का ताज होता है मेरे भाई, 2 बार का मंत्री है राजेंद्र गुड्डा, घर नहीं बनाया। जयपुर में भाई के घर में रहता हूं, इंटरेस्ट पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, लोगों को दिलों से जीता है। आज राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में आपके भाई को जानने वाले बहुत है। आप सारे लोग जानने वाले, अशोक गहलोत ने फैसला कर दिया था राजेंद्र गुड्डा को जेल में डाल दो, पूरा फैसला कर दिया था, मुकदमे भी लगा दिए थे। लेकिन जब पता चला कि इस पर हाथ डालने के बाद, राजेंद्र गुड्डा पर हाथ डालने के बाद राजस्थान की आवाम सड़कों पर आ जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। इंटेलिजेंस की आईबी की रिपोर्टें जब गई थी, सीआईडी की रिपोर्टें गई थी, तो मुख्यमंत्री के पसीना आ गया था। मुख्यमंत्री जयपुर से उड़ा था नीम का थाना के आने के लिए, ऊपर आ गया था, नीचे राजेंद्र गुड्डा बैठा था, इसलिए नहीं उतरा। यदि मेरे अंदर कमी होती तो मैं नहीं जाता। कमी थी कहीं ना कहीं धोखा किया था, छल किया था, इसलिए सामने आके बात नहीं कर पाया। आदमी की आंखें झपका खा जाती है गलत काम करने वाले को। कहीं हमने किसी को धोखा नहीं दिया। एक आदमी बता दे, राजेंद्र गुड्डा ने किसी से जबान करके पीछे हटाओ, किसी एक आदमी बता दे घूम के राजेंद्र गुड्डा ने किसी एक आदमी से नए पैसे की रिश्वत की बात, एक आदमी नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे। सबसे बड़ी बात है, मेरी सबसे बड़ी पूंजी, आप सोच सकते हो, एक बेटा है मेरे, एक कब्रिस्तान के मामले में कोई बदमाशी हुई थी, मैंने उसको उतार दिया था। दिनेश आज यही होगा, एक लड़का दिनेश है मेरी गाड़ी का ड्राइवर, उसमें बैठा होगा अभी, दिनेश गुजर। तो मंत्री कमाल कर दिया, क्या कर दिया। ऐसे भी आदमी दुनिया में मेरी तरफ यूं देख रहा था, ये क्या है। तो बेटे को 50 लोगों के बीच में भेज दिया, 50 लोगों के बीच में भेज दिया। पुलिस नहीं भेज सकता था क्या मैं? नहीं भेजी मैंने। ये काम हमारा है, हमारे लोगों के साथ कोई बदमाशी करे, हमें कुछ पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए आगे बढ़ के हम आए, पूछ लेना गुड्डा में क्या हुआ था, जानकारी कर लेना, पता भी होगा शायद आपको, पता होगा, जानकारी कर लेना। मामला ये नहीं है कुर्सी पर बैठ के इंसाफ करो, ये कुर्सी इंसाफ के लिए है, पक्षपात करने के लिए नहीं है। फिर कह रहा हूं आपको दोबारा ये बात, कोई दूसरा आदमी आए आपको ठीक लगे, मुझे बता देना ठीक है, कभी भी फर्क ही नहीं पड़ता इससे। दूसरी जिंदगी इससे मेरे से बड़ी आदमी मिल जाए तो मुझे खुशी है, नहीं मिलेगा। लेकिन गलत फैसला मत कर लेना मेरे भाई, फिर दिक्कत आएगी।
राजेंद्र गुड्डा को इस लड़ाई को लड़ने में दिक्कत आएगी कि तुम हमारी सबकी ताकत उसके अंदर चली जाएगी। ये सारी चीजें, और इसके लिए कांग्रेस की बात करते हो। 200 विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने 100% वोट मुसलमान ने कांग्रेस को दिया, 100%। वापिस क्या मिला? एक कैबिनेट मंत्री नहीं मिला। राजस्थान हिंदुस्तान में पहला प्रदेश है जिसमें एक भी कैबिनेट मंत्री मुसलमान नहीं है। कोई आईएएस नहीं है, कलेक्टर नहीं है, एसपी नहीं है। कहां पर टक रखा है? एक कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में भी है। वक्फ बोर्ड का तो उत्तर प्रदेश वालों में एमएलए में नहीं है, तो एमएलसी दूसरा विधान परिषद से लेके बढ़ा रखा है। अरे योगी की सरकार में भी एक मंत्री तो है, अल्पसंख्यक मामलात का मंत्री तो वहां भी है। राजस्थान की सरकार ने दिया क्या आपको? आपने जिसको राजस्थान की राज दे दिया, बदले में क्या आया? एक तरफा मोहब्बत, एक तरफी मोहब्बत तो फिल्मों में होते मेरे भाई, वो भी दुखी होता है उसमें करने वाला। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन, 184 सीट पार्लियामेंट की, राजस्थान की 25, गुजरात की 26, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 42, उत्तर प्रदेश की 80, 185 सीटों के ऊपर दिल्ली की भी आ गई, हरियाणा भी आ गया, पंजाब भी आ गया। 185 पार्लियामेंट की सीट जिसमें मुसलमान ने 60% वोट कांग्रेस को दिया। एक सीट पे रफीक मंडेलिया चुनाव लड़ रहा था लोकसभा से चूरू से, उस एक सीट पर कांग्रेस ने मुसलमान को वोट नहीं दिया, और मुसलमान ने 150 सीटों पर 185 सीटों पर कांग्रेस को वोट दे दिया। मेरी समझ में नहीं आता ये इस तरह की राजनीति। मैं नहीं करता, पार्टी में बंद के रहना मेरी फितरत नहीं है। मेरी फितरत यही है कि लोगों, मैं नहीं जानता, मैं फिर ये नहीं जानता, इतना सा जानता हूं कि राजेंद्र गुड्डा मस्जिद से जितनी मोहब्बत करता है उतनी मोहब्बत मंदिर से करता है। बात इतना फर्क नहीं है। मेरे लिए जितनी दीपावली अच्छी है, जितना दीपावली पर मैं हैप्पी रहता हूं, खुश रहता हूं, उससे ज्यादा मैं ईद में रहता हूं। मेरे लिए मुसलमान और हिंदू दो आंख है, कौन से आंख को आदमी फोड़ेगा? दो आंखें हैं। मैं नहीं जानता पार्टी क्या है, कहीं भी रहूंगा, ये तो मेरी फितरत, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये चीज मेरे साथ जाएगी। पार्टी क्या मुझे पता नहीं। पार्टी की बात, सुप्रीम चौधरी कांग्रेस की टिकट ला रहा था, भगवान राम सैनी बीजेपी का जिला परिषद का मेंबर रहा है। पार्टी कहां है? वसुंधरा की सरकार को सपोर्ट अशोक गहलोत करते हैं, अशोक गहलोत की सपोर्ट पार्टी को वसुंधरा सपोर्ट करती है। ऊपर तो सारे मिले हैं, तुम्हें नीचे चक्कर चल रहा है क्या है? रामनिवास बीजेपी में थे, इधर आ गए, कोई कल उधर चला जाएगा। तो एक आदमी जिंदगी भर आरएसएस में रहा, बीजेपी में रहा, तो वो कम्युनल, और इधर आ गया तो सेकुलर। ये होता है क्या? ये सेकुलर और कम्युनल के फरमान कौन जारी करता है? मैं तो आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, जो आपसे मोहब्बत करे आप उससे मोहब्बत करो, जो आपसे नफरत करता है उससे आप नफरत करो। इतना सा जानता हूं। दोस्तों को पहचान लोगे, दुश्मन को पहचान लोगे, जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। पहचानने में चूक हो जाएगी। बाबू बारूदगर वोट डाले थे सुप्रीम चौधरी को, बड़ा गांव के मुसलमान ने डाले थे, केड़ के मुसलमान ने वोट डाले थे, गुड्डा के मुसलमान ने वोट डाले थे 2013 के अंदर। बोले धोखा हो गया, बहुत गलत आदमी को हमने तो वोट डाल दिए। तलवार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन गलत आदमी को डाल दिया। बारूद को बाद में पता चला उनको कि यार बहुत गलत आदमी को डाल दिया। अरे तुम्हें पता ही तो नहीं चलता। भगवान आराम से हिफाजत कर देगा क्या? कर देगा क्या? कहते यार खिंगो से भाग्योर बावरे के बड़े बिल्ली ने दूध की रुखारी मत बैठाओ।
बिल्ली दूध की रुखाड़ी बैठेगी तो बिलोवणों को नहीं आवेगा, घी को निकलेगा। बिल्ली ने आप सारे लोगों ने बड़ी शानदार, आज मेरे भाई हनीस और इसकी पूरी टीम, इमरान है और ये जो पूरी की पूरी टीम कौन लड़का है जरा, ये सारे के सारे लड़के, फिरोज है, इमरान है, जमील है, ये सारे लड़कों ने आज शानदार कार्यक्रम किया। आप इतनी तबड़ी तादाद में आए, मैं भी आगे लेट हो रहा था, फिर ज्यादा बोल गया, लेकिन आपको इस शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक ही बात करके मेरी बात खत्म कर रहा हूँ, आपसे रजा चाहता हूँ कि आप सारे के सारे लोग, सारे के सारे काम अगले 20-25 दिन सियासत कर लो, उसके बाद में आप इसे बिंदास होकर नींद में सो जाना। और यदि 20 दिन सियासत नहीं करोगे, 25 दिन सियासत नहीं करोगे, तो उसके बाद में हमें 60 महीने तक हमें सोचना पड़ेगा कि हमने गलत फैसला कर लिया। और एक चीज बता देता हूँ, तो हमारा हरिराम सिद्धल बैठा है, उसका भाषण नहीं हुआ और वो